हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने वाले टॉप प्रश्न रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या है। तो जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है जी? 46, 23, 44 या 22। तो जाइगोट में जो है क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं इसका। एक मानव जाइगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़े पेयर्स बनाते हैं। यह प्रत्येक युग्म शुक्राणु और अंडाणु से प्राप्त 23 गुणसूत्रों के संयोजन से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22, 8, 24, 18। कितनी हड्डियां होती हैं भाई सल्क में? तो कितनी हड्डियां? 22 हड्डियां होती हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं। मानव खोपड़ी सल्क में कुछ 22 हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों को दो मुख्य समूह में बांटा गया है। 8 कपालीय हड्डी जो मस्तिष्क की रक्षा करती हैं और 14 चेहरे की हड्डियां जो चेहरे के ढांचे का निर्माण करती हैं। नोट कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्रदान में क्या दान होता है? क्या दान होता है नेत्रदान में? बताइए क्या होगा भाई नेत्रदान में दान? तो आपका कॉर्निया होता है नेत्रदान में। ठीक है, क्या होता है? कॉर्निया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा। नेत्रदान में दानकर्ता की आंखों के कॉर्निया का दान किया जाता है, ना कि पूरे आंख का। यह कॉर्निया आंख का वह पारदर्शी भाग होता है जो प्रकाश को केंद्रित करता है और दान किए गए कॉर्निया को शल्य चिकित्सक द्वारा किसी दृष्टिहीन व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है जिससे उसकी दृष्टि बहाल हो जाती है। आ क्या समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थराइटिस रोग है। क्या है भाई? मेम्ब्रेन, हार्ट, बोन्स, जॉइंट। कौन से रोग हैं भाई? आर्थराइटिस। बताइए। 5वां नंबर प्रश्न है तो जॉइंट रोग है। कौन सा रोग है? जॉइंट रोग है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। आर्थराइटिस गांठिया कोई एक बीमारी नहीं बल्कि कई ऐसी स्थितियों का समूह है जो जोड़ों को प्रभावित करती है, जिनमें दर्द, सूजन, अकड़न और गतिशीलता की क्या होती है? कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मसल्स में थकान किस कारण होता है? किस कारण होता है भाई मसल्स में थकान? लैक्टिक एसिड एकत्र होने के कारण, एसिटिक एसिड के कारण या सिट्रिक एसिड के कारण या उपरोक्त सभी से। तो मसल्स में थकान किस कारण होता है? तो आपका लैक्टिक एसिड के एकत्र होने के कारण होता है। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो लैक्टिक एसिड के एकत्र होने के कारण होता है मसल्स में थकान। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड का जमाव मांसपेशियों के पीएच स्तर को कम करता है और थकान का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त तनाव, नींद की कमी, निर्जलीकरण और एनीमिया जैसे स्वास्थ्य स्थितियां भी मांसपेशियों में थकान पैदा कर सकती हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मोटी नर्व यानी कि तंत्रिका जिसको बोला जाता है। ठीक है, शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका या नर्व कौन सी है भाई? बताइए कौन सी है?
फीमोलर, अल्वर, साइटिक या रेडियल? कौन सी है बताइए शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका? 7वां नंबर प्रश्न है आपका, तो साइटिक नर्व, जिसको बोलते हैं साइटिक तंत्रिका। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं इसका भी डिटेल्स। मानव शरीर की सबसे मोटी तंत्रिका साइटिक तंत्रिका है। लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और रीढ़ की हड्डी से निकलकर नितंबों और जांघों के पिछले हिस्से से होते हुए कहाँ तक? पैर तक जाती है। यह तंत्रिका जड़ों का एक समूह है जो निचले अंगों के बड़े हिस्सों को क्या करता है? नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है यकृत मुख्यतः? तो ये आपका पाया जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम क्षेत्र में। कहाँ पे? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम क्षेत्र में जो है यकृत मुख्यतः पाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन बनता है, किससे बनता है भाई टेस्टोस्टेरोन? 9वां प्रश्न है, तो आपका लीडिंग सेल में कहाँ बनता है? टेस्टोस्टेरोन आपका लीडिंग सेल में बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं डिटेल्स। टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से पुरुषों में अंडकोश विषण द्वारा और महिलाओं में अंडाशय द्वारा बनता है। दोनों लिंगों में अधिवृक्क ग्रंथियां भी थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। शरीर में इसका उत्पादन जो है कोलेस्ट्रॉल से होता है। किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। चलिए देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिबुला बोन पाई जाती है, तो कहाँ पे फिबुला बोन पाई जाती है भाई? कहाँ पाई जाएगी आपका फिबुला बोन? तो ये पाई जाती है आपका लेग में। कहाँ पाई जाती है फिबुला बोन? आपके लेग में पाई जाती है। सही आंसर आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। फिबुला जो है, फिबुला की हड्डी आपके निचले पैर में पाई जाती है, जो घुटने के ठीक नीचे शुरू होकर टखने तक जाती है। यह आपके निचले पैर की 2 हड्डियों में से एक है और टिबिया हड्डी के समानांतर और उसके बगल में स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक पाए जाने वाला पेल्विस है। कौन है भाई बताइए सबसे अधिक पाया जाने वाला पेल्विस? 11वां नंबर प्रश्न आपका। तो कौन सा है बताइए? कौन सा है? गाइनेकाइड पेल्विस है जो सबसे अधिक पाया जाने वाला पेल्विस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए देख लेते हैं इसका भी डिटेल। सबसे अधिक पाया जाने वाला पेल्विस प्रकार गाइनेकाइड पेल्विस है, जो महिलाओं में सबसे आम पेल्विक आकृतियों में से एक है, जिसमें हड्डियां चौड़ी और नीची होती हैं। नोट करते चलिएगा अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन का कार्य होता है। क्या होता है भाई? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या क्रोमोसोम में? सेल्यूलर ऑक्सीडेशन का कार्य कहाँ होता है भाई? ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है जी? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाव के आकार की अस्थि होती है। कौन सी होती है भाई नाव के आकार की अस्थि? 13वां प्रश्न, तो नेविकुलर होती है। कौन सी होती है? नेविकुलर जो होती है नाव के आकार की अस्थि होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्लाज्मा में कौन सी गैस पाई जाती है भाई? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस, या उपरोक्त में से सभी। तो प्लाज्मा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्लाज्मा में ये सभी उपरोक्त सभी गैस पाई जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लाज्मा के निर्माण में उपयोग होने वाली गैसें उसके प्रकार और उपयोग पर निर्भर करती है। सामान्य प्लाज्मा में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन जैसी गैस या इनके मिश्रण भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के आमाशय में जठर रस खालिस्तान होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य के आमाशय में जठर रस क्या होता है? जठर रस जो है क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ या उभय धर्मी क्या होता है भाई? मनुष्य के आमाशय में जठर रस अम्लीय होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति में प्रतिदिन कितना गैस्ट्रिक जूस बनता है? एक व्यक्ति में प्रतिदिन कितना गैस्ट्रिक जूस बनता है जी? 16वां आपका प्रश्न है। तो रेक्टम की शिराओं में कंजक्शन से जो है एक व्यक्ति में प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोसिस समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जनक कोशिका की तुलना में होती है। कितनी होती है भाई बताइए? माइटोसिस में पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जनक कोशिका की तुलना में होती है। क्या होती है? आधी, समान, दुगनी या 1.5 गुनी? कितनी होती है बताइए? 17वां आपका प्रश्न है। तो समान होती है। क्या होती है? समान होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेलोपियन ट्यूब में एपिथीलियम होता है। क्या होता है भैया फेलोपियन ट्यूब में एपिथीलियम? 18वां नंबर का आपका प्रश्न है। तो सिलिएटेड एपिथीलियम होता है। क्या होता है? सिलिएटेड एपिथीलियम होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए डिटेल्स। फेलोपियन ट्यूब के सबसे भीतरी हिस्से में एक सरल स्तंभकार उपकला होती है जिसमें सीलिया नामक बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये सीलिया और पेशीय परत मिलकर अंडे को ट्यूब के साथ गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जो निषेचन और भ्रूण के विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिप ऑफ नोज पर मिलती है। क्या मिलती है भाई टिप ऑफ नोज पर? तो आपके हाइलाइन कार्टिलेज क्या मिलती है? हाइलाइन कार्टिलेज मिलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोन में कितना प्रतिशत पानी है? कितना प्रतिशत पानी होता है बोन में? 25 से 31, 40 से 60, 35 से 40 या 30 से 35%। बोन में कितना प्रतिशत पानी है? तो बोन में जो है आपका 25 से 30% पानी होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलोकाइन ग्लैंड पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई हेलोकाइन ग्लैंड जो है? श्वेत ग्लैंड में, सीबीएस ग्लैंड में या पैंक्राइटिक ग्लैंड में या उपरोक्त में से सभी। हेलोकाइन जो ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाती है जी आपका? तो ये उपरोक्त सभी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उपरोक्त सभी में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेसेइड बोन विकसित होती है। सेसेइड जो बोन है वो कहाँ विकसित होती है भाई? 22वां प्रश्न है आपका। तो ये होती है पेशी के टेंडन से। पेशी के टेंडन से जो है सेसेइड बोन विकसित होती है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां प्रश्न आपका। साइनस का कार्य है। साइनस का कार्य क्या है भाई? हड्डी को हल्की बनाना, बोलने में, श्वसन में या उपरोक्त सभी। साइनस का कार्य बताइए चलिए जल्दी। क्या हो जाएगा साइनस का कार्य? ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। हड्डी को हल्की बनाना, बोलने में या श्वसन में। ठीक है, साइनस का कार्य है। देख लेते हैं। साइनस का कार्य सांस ली जाने वाली हवा को गर्म, नर्म और फिल्टर करना है, बलगम बनाना है और कर्णों को साफ करता है, सिर के वजन को हल्का करना और आवाज़ की प्रतिध्वनि को बढ़ाना जो है साइनस का कार्य है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। खोपड़ी की एकमात्र गतिशील अस्थियां कौन सी हैं? खोपड़ी की अस्थि जो है एकमात्र गतिशील अस्थि जो आपका प्रश्न है कौन सी है? खोपड़ी की एकमात्र अस्थि बताइए। मैंडिबल। कौन है? मैंडिबल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो खोपड़ी की एकमात्र गतिशील अस्थि है। चलिए डिटेल्स इसका भी देख लेते हैं। खोपड़ी की एकमात्र गतिशील अस्थि मैंडिबल निचला जबड़ा है। यह हड्डी चावने और बात करने जैसे कार्य के लिए जबड़े को हिलाने में सक्षम बनाती है, जबकि खोपड़ी की बाकी सभी हड्डियां क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूठी पसलियों के जोड़े की संख्या है। क्या है भाई झूठी पसलियों की जोड़े की संख्या? 2, 3, 4, 7। क्या है बताइए? तो 3 है झूठी पसलियों की जोड़े की संख्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। देख लेते हैं। मनुष्य में झूठी पसलियों के 3 जोड़े होते हैं, जो 8वीं, 9वीं और 10 पसलियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, मायोग्लोबिन या उपरोक्त सभी। पेशियों का लाल रंग किसके कारण भाई? मायोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण पेशियों का रंग लाल रंग का होता है।